आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 60वें भाग प्रभास दुर्गाधिष्ठान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भीमदेव ने नगर का भार बालूका राय को सौंपा। मंदिर की रक्षा का भार जूनागढ़ के राव को दिया गया। मंदिर का धन रत्न कोष और भीति व्यवस्था मकवाणा के सुपुर्द हुई। दामोदर मेहता को गुप्तचर विभाग और सूचना विभाग सौंपा गया। रसद और व्यवस्था पत्री के ठाकुर को और प्रभास पट्टन के जलतट की रक्षा कमालाखानी के सुपुर्द की गई। संपूर्ण संयुक्त धर्म सैन्य का भार बाणबली ने स्वयं लिया। बालूका राय ने तुरंत नगर में सैनिक व्यवस्था घोषित कर दी और तुरंत ही निष्कासन कार्य आरंभ हो गया। नगर के व्यापारी सेठ साहूकार अपना माल मता धन रत्न लेकर पुत्र परिजन सहित ठठ के ठठ खंभात जाने के जहाज पर आने लगे। 3 प्रहर बीतते बीतते ये कार्य समाप्त हो गया। उसी दिन रात को पट्टन के संपूर्ण ब्राह्मण परिवार भी रवाना कर दिए गए। उन्हीं के साथ सब बालक और स्त्रियां भी। बहुत नगर जन स्थल मार्ग से इसी दिन चले आए। 8 प्रहर में नगर का रूप ही बदल गया। सभी सूने घरों में सैनिकों ने अपने अड्डे जमा लिए। स्थान स्थान पर मोर्चेबंदी होने लगी। प्राचीर तट पुल खाई परकोट सभी का संस्कार हुआ। सर्वत्र ही प्रहरियों की नियुक्ति हुई। नगर में एक भी स्त्री एक भी बालक दृष्टिगोचर नहीं होता था। हाट बाट में शस्त्रों के बनाने के कारखाने देखते देखते खड़े हो गए। स्थान स्थान पर योद्धा अपनी अपनी तलवारों की धार सान पर चढ़ाने लगे। वातावरण में वीर रस का प्रादुर्भाव हो गया। लोग बेसब्री से देवभंजक गजनी के दैत्य की प्रतीक्षा करने लगे। ये सारी व्यवस्था करके महासेनापति ने संपूर्ण संयुक्त सैन्य की परेड कराई। सारी सेना को एकत्र किया गया। उसमें 12,000 काठियावाड़ के अडिग योद्धा अपने गठीले टट्टुओं पर सवार थे। 7,000 गुजरात की विकट पहाड़ियों की गुफाओं में नंगे रहने वाले भील हाथ में भाला और तीर कमान लिए आए थे। 3,000 कोली ठाकरों की ग्रामीण सैन्य गंडासों और फरसों से लैस थी। 10,000 राजपूत क्षत्रिय मारवाड़ सिंध और आसपास के इलाके से आए थे एवं 18,000 गुर्जर सेना बाणबली की कमान में थी। इस प्रकार प्रभास के प्रांगण में 50 सहस्त्र दल का जमाव था। जरीन जीन वाले सफेद घोड़े पर सेनापति के ठाठ में बाणबली भीमदेव छत्र चमर धारण कर उपस्थित हुए। उनका चपल अश्व हवा में उछल रहा था। उसके मुकुट कान कंठ और जीन पर जड़े मणि सूर्य की धूप में चमक रहे थे। महासेनापति भीमदेव ने झिलमिल कवच धारण किया था। उनके तेजस्वी श्यामल चेहरे पर तेज झलक रहा था। सम्मुख खड़े हिंदू बल को देखकर उन्होंने तलवार म्यान से निकालकर जय घोष किया। जय ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। एक साथ ही सहस्त्रों कंठों से जय ज्योतिर्लिंग का गगनभेदी स्वर निकला, जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 60वें भाग प्रभास दुर्गाधिष्ठान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।